अजय सिंह चौटाला जी, हमारे अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी की जो अभी बनाई गई है वृष शर्मा जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला जी, और मैं पूरा सम्मानित मंच कहकर संबोधित करूंगी क्योंकि समय का भाव है। तो पूरा सम्मानित मंच एक एक व्यक्ति विशेष का जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, सबको हाथ जोड़ के पहले से बहुत बड़ी बड़ी राम राम आप लोगों को। आज हम लोग एक मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद है कि 25 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, और उस इलेक्शन के अंदर 10 की 10 लोकसभाओं में आपके उम्मीदवारों को उतारा गया है। ये लोकसभा क्षेत्र हिसार का लोकसभा क्षेत्र है जिसमें आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी माताजी, आपकी काकी, आपकी ताई नैना सिंह चौटाला को उतारा है। मेरा चुनाव चिन्ह क्षेत्र आप लोगों को मैं कहूंगी, माता शक्ति को तो शायद जैसे माला का नाम जपते हैं वैसे रटा पड़ा है, चाबी चाबी चाबी। तो इस चाबी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज नामांकन भरने का दिन है और ये बहुत शुभ अवसर है कि जिसके ऊपर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज अनेक पार्टियां अपने पार्टियों का प्रचार कर रही हैं। अभी मैं नारी शक्ति की बात से शुरुआत करूंगी कि आज देश के अंदर मैं अखबारों में पढ़ रही हूं कि माताओं के लिए हमारे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे कांग्रेसी हो, उन्होंने एक राग अलाप रखा है कि मंगलसूत्र। आज मैं कहती हूँ कि राजनीति इस दर्जे तक गिर गई है कि माँ बहनों के मंगलसूत्र की बातें जो है वो भाषणों में की जा रही है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को मंगलसूत्र की कीमत का क्या पता है? क्या पता मंगल के सूत्र की कीमत को हमारे देश के प्रधानमंत्री को? क्या पता है मंगलसूत्र की कीमत को राहुल गांधी को? इन्होंने घर नहीं बसाए। मंगलसूत्र की कीमत का पूछो जो देश की सेवा कर उन सैनिकों से, उनकी पत्नियों से पूछो कि मंगलसूत्र क्या होता है। उन मेरी माताओं से पूछो जिनके पति देश की सीमाओं पे शहीद हुए हैं। उस मंगलसूत्र की कीमत उन वीरांगनाओं से पूछो, उन विधवाओं से पूछो कि मंगलसूत्र क्या होता है। मैं मंगलसूत्र की एक लाइन ही कहूंगी कि ये कतरा ही सही, मेरा अलग वजूद तो है, चाहे वो एक धागे में पिरोया हुआ 4 दाने ही हो मोती के, पर उसका वजूद जो है वो बहुत बड़ा है। ये कतरा ही सही, मेरा वजूद तो है। आप इस मंगलसूत्र को, मैं हाथ जोड़ के नेताओं से निवेदन करूंगी कि आप इस मंगलसूत्र को इतना सस्ता मत बनाओ। आप इसके ऊपर इस मंगलसूत्र की राजनीति मत करो, क्योंकि जिस दिन मातृ शक्ति जागृत होगी, आप ये देखो कि अगर हम दुर्गा की पूजा करते तो वो भी एक माँ है। अगर हम शिक्षा की बात करूं मैं, आज नारी जो है वो बहुत सशक्त है और नारी अपने आप में एक समुंदर है। इसकी गहराई मत नापो नारी की शक्ति की। जिस दिन अगर इस नारी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो ये नारी इकट्ठी होकर ये भाजपा को, कांग्रेस को बता देगी अच्छी तरह कि मंगलसूत्र क्या होता है, इसकी कीमत क्या होती है। जो नारी दिन रात मंगलसूत्र पहन के जो सीमा पे लोग खड़े हैं, अपने पतियों के लिए सुबह शाम मंदिरों में जाके इसी मंगलसूत्र को हाथ में पकड़ के मन्नत मांगती है, उस देश के प्रधानमंत्री को क्या पता। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो मैं सावित्रीबाई फुले जी को नमन करती हूं कि उन्होंने देश में शिक्षा की अलग जगाई। अगर मैं मेरी हरियाणा की बेटी कल्पना चावला की बात करूं, तो आप देखो कि उस बेटे ने हरियाणा का नाम चांद पे जाके रोशन किया है। वो भी एक नारी है।
अगर मैं सबसे पहले हरियाणा की बेटी की राजनीति में संसद में जाने की बात करूं तो हमारी सबसे पहली हरियाणा की बेटी जो है वो चरखी दादरी से चंद्रावती जी थी। आप सोचो कि उस समय में इतने पुरुषों के बीच में से एक महिला निकलकर चंद्रावती जी राजनीति में आई और वो संसद में जाने का काम किया। अगर मैं अध्यात्म की तरफ एक महिला की बात करूं तो मुझे ब्रह्म कुमारी की दादी जानकी का नाम याद आता है कि पूरे प्रदेश में 146 देशों के अंदर दादी जानकी ने अध्यात्म की अलग जगाई थी। वो भी एक महिला थी। उनको विश्व की सबसे तेज दिमाग वाली महिला का जो है वो खिताब मिला था। और भी अनेकों महिलाएं हैं। मैं हमारे राजनीति की 2 महिलाओं का नाम लूंगी कि मैं सुषमा स्वराज जी को याद करती हूँ। वो भी एक हरियाणा की बेटी। और मेरी कितनी माताएं जो है, पर जब हम पूरा मैप उठाकर देखते हैं तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इतने लंबे इतिहास के अंदर आज तक हिसार लोकसभा क्षेत्र से कोई भी महिला जो है वो लोकसभा में नहीं पहुंची। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटा और बेटी जो है वो बराबर है, पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये फर्क है कि हम पुरुष को महत्व दे रहे और महिला को जो है वो संसद में आज तक नहीं भेजने का काम कर रहे। तो मैं मेरे जितने भी पुरुष भाई बंधु आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि इतने 67 साल के इतिहास में अगर पहली बार जननायक जनता पार्टी ने किसी महिला को टिकट दिया है तो उसको संसद में भेजने का काम आप लोगों के कंधों पे है। ये अलग जगा दो कि अब की बार संसद में अगर कोई जाएगी तो जननायक जनता पार्टी की महिला सांसद बनकर नैना सिंह चौटाला जाएगी। ये घर घर जाकर हर दहलीज पे जाकर पार्टी की अलग जगाने का काम करो, पार्टी का जागरूक और पार्टी में एक जोश लाने का काम करो। हमें वो राम सेतु बनाना है जो रामचंद्र जी ने रामायण में अपने वनवास यात्रा के दौरान जो उनके नल और नील थे उन्होंने एक एक पत्थर फेंक कर वो राम सेतु बनाया था। राम सेतु से मेरा मतलब है कि हमें एक एक कार्यकर्ता को हमें जोड़ना है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो घरों में बैठे हैं। आज ये मौका ऐसा है, या तो ब्याह शादी होती है जब हम रूटीनों को मनाने का काम करते हैं, या इलेक्शनों में, तो मैं एक एक आए हुए मेरे भाई बंधु से गुजारिश करूंगी, मेरी माता शक्ति से गुजारिश करूंगी कि आप घर घर जाओ, हर दहलीज पे चाबी लेके जाओ, हर कुंडा खटखटाने का काम करो और हर उस कार्यकर्ता को घर से बाहर निकालने का काम करो और राम सेतु बनाने का काम करो। क्योंकि ये हमारे लिए संघर्ष का समय है। संघर्ष जितना मुश्किल होता है, कार्यकर्ता उतनी मेहनत कर करके जोश और जुनून से परिपूर्ण होते हैं। 2019 का इलेक्शन याद करो कि अजय सिंह जी जो थे वो जेल में थे। हमें वो समय भी याद है कि हमने कितना मुश्किल वक्त देखा था 2019 का, पर उस इलेक्शन में मेरे बड़े बुजुर्गों ने अजय सिंह चौटाला जी बनने का काम किया। मेरे नौजवान बच्चों ने दुष्यंत चौटाला बनने का काम किया, दिग्विजय चौटाला बनने का काम किया। और जो मेरी माता शक्ति थी उस हर महिला के अंदर मैं नैना चौटाला देखती थी। वो घर घर गई, अपने आप को नैना चौटाला मानकर उसने हर घर में दस्तक दी और एक पार्टी में अलग जगा दी कि अब की बार जननायक जनता पार्टी का राज लाना ही लाना है। तो मैं बार बार आपसे बहुत लंबा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि हम अजय सिंह जी को सुनने आए हैं। मैं अंत में यही कहूंगी कि आप घर घर जाकर इस चाबी को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम करो, ताकि ये चाबी जिस दिन 25-23 मई तक हर दरवाजे तक अगर ये पहुंच गई तो आपको संसद जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।